पहला प्रश्न, आपने पिछले सत्र में माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की जो कथा बताई थी, जिसमें भगवान शिव उनके सिर को काटकर हाथी का सिर लगा देते हैं, उस तत्व को जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शिव तक पहुंचने के लिए शक्ति को त्यागना पड़ेगा। क्या ये समझ ठीक है या मुझसे समझने में कहीं कोई गलती हुई है? देवी माता पार्वती को हम शक्ति स्वरूपा मानते हैं, और नवरात्रों में उनकी पूजा की जाती है। तो क्या शक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए अगर हमें शिव तक पहुंचना है? देखिए, मैंने पिछले सत्र में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा है कि शिव तक पहुंचने के लिए शक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको ऐसा समझ में आया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छी बात है। अपने संशय दूर करना, यही तो हमारी परंपरा में रहा है। इस बात को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। ये बिल्कुल सही है कि माता पार्वती देवी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ये भी याद रखिए, शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। हमने दो नाम उन दोनों को अलग अलग समझ के ही गलती कर ली, वहीं हम भ्रांति में पड़ गए। वास्तव में शिव शक्ति एक ही तत्व है। देवी के जो 1000 नाम हैं, ललिता सहस्त्र नाम का जो पाठ है, उसमें एक मंत्र है, ओम शिव शक्त्यैक्य रूपिण्यै नमः। शिव शक्ति का ऐक्यम, वो एक है। और ये बात कश्मीर शैव सिद्धांत में भी कही गई है। कश्मीर शैव सिद्धांत भी अद्वैत सिद्धांत ही है, लेकिन उसमें शिव शक्ति को अभिन्न बताया गया है। उसको ऐसा समझें कि जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जो प्रकृति है, देवी का स्वरूप है, और जो चैतन्य तत्व है उसमें, वो शिव है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरी गुरु अम्मा हमेशा कहा करती हैं कि सृष्टि और सृष्टा अलग अलग नहीं है, सृष्टा ही सृष्टि के रूप में दिखाई देता है। सृष्टि और सृष्टा को अलग मानना
अज्ञान है, क्योंकि परम सत्य एक ही है, अद्वैत है। अब बात करते हैं, उस दिन जो कथा मैंने कही थी उसको मैं थोड़ा सा और ठीक से समझाने का प्रयास करता हूं। माता पार्वती ने अपने शरीर पे लगी उपटन से गणेश जी का, विनायक का निर्माण किया। वो दर्शाता है कि जब व्यक्ति देहाभिमानी होता है, अपनी देह को मैं समझता है, अहंकार युक्त होता है, और जो भगवान शिव का सिर काटना वो इस बात को दर्शाता है कि शिष्य का जो अहंकार है उसे कैसे गुरु उस पे कैसे चोट करता है, गुरु कैसे उसे अहंकार मुक्त बनाने में सहायता करता है। वो कोई क्रूर कृत्य नहीं है, वो करुणा भरा कृत्य है गुरु का। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि शिव शक्ति एक ही है, तो फिर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति अज्ञान की दशा में होता है तो आसुरी प्रवृत्ति का होता है, आसुरी प्रकृति का होता है। और जब व्यक्ति आत्मज्ञान को आत्मसात कर लेता है तब वो प्रकृति से ऊपर उठ जाता है। लेकिन उसके लिए पहले उसे दैवी प्रकृति को अर्जित करना पड़ता है, अच्छे गुणों को अर्जित करना पड़ता है। प्रकृति त्रिगुणात्मिक है, 3 गुणों की है, सत्व, रजो और तम। और ये भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप में भगवत गीता में कहा भी है। तो आपने जो ये प्रश्न पूछा है उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे याद आ रहा है भगवत गीता के 14वें अध्याय से। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स्वाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो हमें एक अहंकार होता है, मैंने पिछले सत्र में भी बताया था कि मैं देह हूं, मैं मन हूं। इसी अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने आप को कर्ता भोक्ता समझने लगता है। ऐसा समझने लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। अहम कर्ता, अहम भोक्ता, ये अज्ञान की दशा है। लेकिन जब एक व्यक्ति को ये भान हो जाता है, बोध हो जाता है कि वास्तव में केवल ये प्रकृति ही है 3 गुणों की, सत्व, रज और तम, जो कर्ता भी है भोक्ता भी है, और मैं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से भी परे हूं। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स्वाधिगच्छति। जो ऐसा जान लेता है वही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है। अर्थात वो आत्मनिष्ठ हो जाता है, तो अपने सच्चे स्वरूप में आत्मनिष्ठ हो जाता है।
तो ये प्रकृति जो है यही करता है, यही भोगता है। और इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। सृष्टा ही सृष्टि के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब जीव ये मान लेता है कि ये तीन गुणों की प्रकृति ही मैं हूं और अपने परम स्वरूप को, जो प्रकृति से भिन्न है, उसे छोड़ देता है, तब अज्ञान की दशा आ जाती है। क्योंकि पूर्ण अपने स्वरूप को नहीं समझा। शक्ति को तो पा लिया, लेकिन शिव को भूल गए। तो हमने परम सत्य को फिर नहीं समझा। शक्ति की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। शक्ति के बिना हम साधना भी नहीं कर सकते। शक्ति के बिना हम शिव तक नहीं पहुंच सकते। शक्ति सीढ़ी है। शक्ति उपाय है। कश्मीर शैव सिद्धांत में अलग अलग उपाय बताए गए हैं, उसमें एक शक्तोपाय भी है, जो शक्ति के द्वारा उस आत्मभाव में स्थापित होना सबके लिए संभव नहीं है, जब तक वो शक्ति उपाय के द्वारा वहां तक ना पहुंचे। तो इसलिए शक्तोपाय को अपना स्थान दिया जाता है। हम जितनी भी साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, यहां तक कि शास्त्रों का अध्ययन भी, चाहे हम उपनिषद पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, वो भी शक्ति का ही एक उपाय है। शक्ति के बिना वो भी संभव नहीं है। इसीलिए शक्ति का भी हमें सम्मान करना है, शक्ति की भी आराधना करनी है। शक्ति को छोड़ नहीं सकते। खाली शक्ति को पकड़ लिया, शिव को छोड़ दिया, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन खाली शिव को पकड़ा और शक्ति को छोड़ दिया, मतलब हमने पूरा सत्य नहीं समझा। क्योंकि वास्तव में एक ही है, शिव शक्ति ऐक्य रूपिण्यै नमः। खाली शक्ति को पकड़ा, तीन गुणों की प्रकृति में उलझे रह गए तो अविद्या। और केवल परमार्थ को पकड़ के रखा और परमार्थ का ही जो एक रूप है भौतिक जगत, उसको छोड़ दिया तो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो भी अज्ञान की दशा रहेगी। ईशावास्य उपनिषद में 9वें मंत्र में बहुत सुंदर एक मंत्र है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते, ततो भूय एव ते तमो यौ विद्यायाम रताः। ततो भूय एव ते तमो यौ विद्यायाम रताः। अर्थात जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात इस भौतिक जगत की, या फिर अपने आप को केवल देह और मन मान के चलते हैं, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। फिर कहा ततो भूय एव ते तमो यौ विद्यायाम रताः। और जो केवल विद्या की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, लेकिन शक्ति को छोड़ देते हैं, वो उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्योंकि वास्तव में उन्होंने भी नहीं समझा। समझा होता
तो फिर वो प्रकृति को अर्थात शक्ति को और शिव को अलग नहीं समझते। इसीलिए जो महात्मा हैं, अम्मा की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, वो भौतिक और आध्यात्मिक अलग अलग नहीं देखते हैं उनको। भौतिक जगत अलग और आध्यात्मिक जगत अलग नहीं, उनके लिए सब एक है। जब हम शुरू में साधना के पथ पे होते हैं, उस समय थोड़ी सी दूरी बनाना आवश्यक है भौतिक जगत से, विवेक वैराग्य ताकि उत्पन्न हो। लेकिन अंततः हर महात्मा, हर संत यही कहता है कि यह जगत ईश्वर का ही स्वरूप है। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि शिव तक पहुंचने के लिए आपको शक्ति को छोड़ना पड़ेगा, नहीं। आपको शक्ति को तो समझना ही पड़ेगा, शक्ति की आराधना तो करनी ही है, उसके बिना तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसलिए श्री गणेश जी माता के भी प्रिय हैं और पिता के भी प्रिय हैं, अर्थात शक्ति के भी प्रिय हैं और शिव के भी प्रिय हैं। जो दूसरी कथा भी मैंने बताई थी, जिसमें भगवान गणेश शिव और शक्ति, माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर परिक्रमा करके स्पर्धा को जीत जाते हैं, वो भी इसी बात का प्रतीक है कि खाली अविद्या के पीछे मत भागो और विद्या के पीछे भी मत भागो, दोनों को साथ लेके चलना है। अब यहां अविद्या का मतलब यह नहीं है कि किसी गलत चीज के पीछे। अविद्या शब्द थोड़ा टेक्निकल शब्द है, सांकेतिक शब्द है। अविद्या अर्थात द्वैत। जब हम उस परम सत्य को एक द्वैत भावना से देखते हैं, एक मां के रूप में, जब हम शक्ति की आराधना करते हैं तो मां के रूप में करते हैं ना, तो हम उसके बच्चे हो जाते हैं, तो वहां द्वैत हो जाता है, इसलिए उसे अविद्या कहा। वो गलत है या खराब है ऐसा नहीं। और फिर शिव को समझना भी आवश्यक है, उसे विद्या कहा। शिवोहम शिवोहम, जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहा, उसको एक अलग नाम दे दिया, शिव। शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो उसको भी पकड़ना है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये समझकर जब हम सत्य को आत्मसात करते हैं तभी हमारी समझ पूरी होती है। नहीं तो हम एक अधपके बर्तन की तरह रह जाएंगे। आपने वो कथा सुनी होगी संत नामदेव की। उन्हें जब एक सभा में बुलाया गया, संतों की सभा थी, तो किसी ने कहा चलो देखें कौन कितना पक्का है अध्यात्म में। तो जो वहां पे कुम्हार बैठे थे, गोरा कुंभ, उन्होंने सबके सिर पे छड़ी मारना शुरू किया। और जब इनके सिर पे मारी तो इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि अभी अधपके थे। इनको भगवान कृष्ण के दर्शन तो होते थे, लेकिन इनको ऐसा अहंकार हो गया था कि मैं सबसे विशिष्ट हूं, मैं सबसे अलग हूं, मेरे सिर पे कौन ऐसे मार सकता। तो फिर ये रोते रोते अपने विट्ठल के पास गए। भगवान कृष्ण को वहां विट्ठल बुलाते हैं, और उनसे कहा कि ऐसा आज मेरा अपमान हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कोई अपमान नहीं हुआ, जो हुआ ठीक हुआ।
तुम अज्ञानी हो, अभी कच्चे हो। अब भगवान ऐसा कह रहे हैं, फिर तो नामदेव को मानना ही पड़ा। तो उन्हें बोला आप ही बताइए फिर मैं क्या करूं प्रभु। बोला गुरु की शरण में जाओ। विट्ठल ने कहा गुरु की शरण में जाओ, कहां मिलेंगे? फलानी गांव में मिलेंगे, विशोबा खेचर के नाम से। फिर जब गुरु के चरणों में शीश नवाया, उनके साथ बैठकर शास्त्रों को ठीक से समझा, तब उन्हें आत्मज्ञान हुआ। तो बोलने का यह मतलब है कि शिव शक्ति एक तत्व है, सृष्टा सृष्टि एक है। सृष्टि को छोड़ के हम सृष्टा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सृष्टा ही सृष्टि बना हुआ है। वास्तव में शिव ही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक हम द्वैत भाव में हैं, हम उसे शक्ति के रूप में देखते हैं, और वहीं से हमें शुरुआत करनी है। आपको जब विमान को जब उड़ना होता है, तो विमान एकदम से हवा में नहीं चले जाता। विमान पहले रनवे पे थोड़ी देर गति पकड़ता है, उसके बाद जब गति पकड़ लेता है फिर रनवे को छोड़ता है। तो शक्ति एक रनवे की तरह है। शक्ति की सहायता चाहिए, सत्व गुण की सहायता चाहिए, रजोगुण की भी सहायता चाहिए, तमोगुण की भी सहायता चाहिए। ऐसा मत समझ लेना कि तमोगुण केवल असुरों को चाहिए, साधक को भी चाहिए, कम मात्रा में। रजोगुण भी चाहिए, कम मात्रा में। सत्वगुण का आधिक्य भी चाहिए। क्योंकि प्रकृति में ये चीजें किसी कारण से बनी, हम उनका तिरस्कार नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ उनका आदर कर सकते हैं। आपको नींद भी चाहिए, साधना के साथ साथ नींद भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, जप भी चाहिए, त्याग भी चाहिए, शास्त्र अध्ययन भी चाहिए। तो इसलिए इसको ठीक से समझे। शिव शक्ति एक ही अद्वैत तत्व है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि शिव को पाने के लिए शक्ति को छोड़ना पड़ेगा, नहीं। शिव को पाना मतलब शक्ति को पाना, वो अलग अलग नहीं। लेकिन केवल भौतिक जगत में फंस के रह जाना, केवल द्वैत भाव में फंस के रह जाना, वहां पे समस्या है। और उस समस्या से ऊपर उठने के लिए भी हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति ने ही जब क्रंदन किया, तभी तो भगवान शिव ने श्री गणेश के सिर पे हाथी का सिर लगा दिया ना। अज्ञान की अवस्था से ज्ञान की अवस्था आ गई, वो भी शक्ति के कहने पर ही। उसमें भी शक्ति का ही साथ है। और फिर भगवान गणेश दोनों की गोद में बैठे रहे, क्योंकि दोनों दो नहीं हैं, एक ही है। गणेश ने पहले गलती की ये समझ के कि शिव कोई और है, इसलिए शिव को रोक लिया था। वो मात्र भक्त तो थे। इसी तरह जो लोग प्रकृति के भक्त होते हैं या भौतिक जगत के ही खाली भक्त होते हैं, वो अध्यात्म को रोक लेते हैं, अध्यात्म को अलग समझते हैं, गुरु को कोई और समझते हैं, शिव को रोक लेते हैं। वही तो अज्ञान की दशा थी श्री गणेश की। लेकिन जब ये समझ लिया कि ये कोई और नहीं, ये गुरु हैं, ये परम पिता हैं, शिव और शक्ति एक है, तब ज्ञान फलित होता है। तो इसलिए गजानन इनको कहा जाता है। वो गज का जो सर है वो ज्ञान का प्रतीक।